नहीं शामिल किया गया। हमारा मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। और 85% में से यहां पर बता रहा है कि भैया 92 लाख लगभग ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम जो है मात्र 6,000 रुपया। कितना है? 6,000 रुपया। अब इन लोगों को जो है रिजर्वेशन देना बहुत ही अति आवश्यकता है, अति जरूरी है। इसलिए जो है रिजर्वेशन जो है 85% जो है हर हाल में लागू करना चाहिए। ये अब जो है सरकार के से ये मांग कर रहे हैं। जब मोदी जी जो है 2019 में क्या लेके आया, EWS का रिजर्वेशन लेके आया मोदी जी ने, तो उसी समय जो है ना ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि इंदिरा साहनी का केस वाली जजमेंट में जो है ये ऑर्डर दिए गए थे कि भैया रिजर्वेशन का सीमा रहेगा 50% से अधिक नहीं, 50% का जो है अधिक सीमा को नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो भैया 2019 में तोड़ चुके हैं। 59.5% रिजर्वेशन आप लोग कर दिए। पहले 49.5% रिजर्वेशन था ना, 10% EWS के देकर जो आप लोग उस तो नियम को तोड़ दिए, वो जो ऑर्डर था उसको तोड़ दिए। तब 85% रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता है? तो क्या SC ST OBC लोगों के लिए 85% रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस आधार पर होनी चाहिए। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हमारे देश में रिजर्वेशन आरक्षण 85% होने जा रही है। अब सोचिए, जिस समय हमारे देश में 49.5% रिजर्वेशन था SC ST OBC को मिलाकर, उस समय हमारे देश में भैया इस आरक्षण का विरोध किए जाते थे। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर SC ST OBC रिजर्वेशन खत्म करने की मांग करते थे। SC ST आरक्षण मुर्दाबाद की नारा लगाते थे। और जब इस देश में 85% रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो देश में क्या होने वाला आप समझ सकते हैं। बवाल हो जाएगा, बवाल हमारे देश में। हालांकि मोदी जी ने जो है जब 10% रिजर्वेशन इन लोगों को दिया, स्वर्ण समाज के लोगों को, तब तो थोड़ा इन लोगों का मुंह बंद हुआ। लेकिन अब जब 85% रिजर्वेशन लागू हो जाएगी और आ जाएगी, तब तो भैया क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। इस देश में बहुत बड़ा दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। और अभी साथियों जो है नेता प्रतिपक्ष के लोग सदन के बाहर जब सत्र चल रहे थे तो उसके बाहर जो है खड़ा होकर 85% रिजर्वेशन आरक्षण करने की मांग कर रहे थे, तख्ती ली। अब साथियों ये जो 85% जो रिजर्वेशन मांग ये लोग कर रहे हैं, आखिर ये किस आधार पर, किस तर्क पर? कुछ तो इन लोगों के पास भैया कोई तर्क होगा, कुछ तो लॉजिक होगा जिसके आधार पर ये लोग 85% रिजर्वेशन करने की बात कर रहे हैं। आखिर किस आधार पर? क्या इन लोगों के पास डेटा है, क्या आंकड़ा है जो ये लोग जो है 85% रिजर्वेशन करने की बात कर रहा है? क्या ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है? क्या ये 85% रिजर्वेशन किया जा सकता है या नहीं किए जा सकते हैं? इस सारे कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। आज का वीडियो साथियों बड़ा ही मजेदार, इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या 85% रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा एक मैं प्रश्न कर लेता हूं, उसका उत्तर आप लोग को देना है, लेकिन कोई गूगल नहीं करिएगा। आप लोगों को जानकारी होगा तो ही मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में? मुझे बताइए फटाके। कोई गूगल नहीं करना, जानकारी तो ही, वरना फिर इस वीडियो को देखिए और आप लोग को सब आंसर मिल जाएगा। चलिए मेन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर ये 85% रिजर्वेशन करने की बात कहां किए जा रहे हैं? तो बिहार में, बिहार सरकार से 85% रिजर्वेशन करने की मांग किए जा रहे हैं। जो RJD है, राष्ट्रीय जनता दल है, उनके द्वारा ये मांग किए जा रहे हैं भैया कि रिजर्वेशन जो है 85% किया जाए बिहार में, ठीक है। तो बिहार में ये जो रिजर्वेशन जो 85% करने की जो बात की जा रही है, आखिर ये क्यों? इन लोगों के पास क्या तर्क है? थोड़ा जो है
ये तर्क आप लोग जान लीजिए, इन लोगों के पास क्या तर्क है ना। तो आप लोग जब बता दूं कि अभी बिहार जो है, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा था, ठीक ना, विधानसभा सत्र चल रहे हैं। और इसी विधानसभा सत्र में क्या हुआ कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, आरजेडी के जितने विधायक है, वो सारे लोग जो है सदन से बाहर निकलकर, विधानसभा से बाहर निकलकर सब लोग क्या कर रहे थे, तख्ती लिए हुए क्या कर रहे थे, वो लोग 85% रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे और ओजीसी का भी समर्थन कर रहे थे। तो उसी समय से ये पूरा विषय आ गया है चर्चा में, क्योंकि लोग तख्ती लिए जो है बाहर में 85% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। अब ये 85% जो रिजर्वेशन की ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं, ये किस आधार पर, किस बेस पर? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार, उस नीतीश सरकार के द्वारा 2022 में आप लोग जानते हैं कि नीतीश सरकार के द्वारा ही जो है SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन जो है 65% कर दिए गए थे। 2022 में जो है प्रस्ताव को लेकर आए थे और वो प्रस्ताव जो है पारित हो गया था। और जब वो प्रस्ताव पारित हो गए तो SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन था वो कितने कर दिए थे, 65%। और यहां पर EWS रिजर्वेशन भी जोड़ दिया था, तो टोटल मिलाकर 10% इधर जोड़ लीजिए, तो 75% रिजर्वेशन कर दिए गए थे, आप लोगों को पता होगा। लेकिन जब 2022 में ये प्रस्ताव को रखे गए थे, जब ये प्रस्ताव पारित हो गई 2023 में पूरी तरीके से ये जो है, 2023 में जब पूरी तरीके से ये जो है इस्टेब्लिश हो गया कि भैया अब जो है SC ST OBC EWS के लिए टोटल मिलाकर जो है इतना % रिजर्वेशन लागू होगा, तो इस पर बहुत लोग जो है चैलेंज कर दिया। और जब चैलेंज कर दिया तो आप लोग को पता होगा कि जब हाईकोर्ट पहुंची तो हाईकोर्ट ने जो है इस जो है रिजर्वेशन को, जो SC ST OBC का रिजर्वेशन था 65%, इस रिजर्वेशन पर क्या कर दिया, स्टे लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टे लगा दिया, रोक लगा दी, इसके ऊपर रोक लगा दिया। और ये कहते हुए रोक लगा दी कि भैया ये जो 65% रिजर्वेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है। और ये कहते हुए जो है इस जो है रिजर्वेशन जो 65% किए गए थे वो जो है उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ये 65% जो आरक्षण नीतीश कुमार ने जो ये तय किया था, ये किस आधार पर किया था? आप लोगों को पता होगा कि नीतीश कुमार ने जो है कास्ट सेंसस करवाए थे, जाति जनगणना कराए थे, और जाति जनगणना में जिसकी जितनी संख्या था उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, इस आधार पर जो है 65% रिजर्वेशन लागू किए थे नीतीश कुमार ने। और ये हालांकि जो है हाईकोर्ट ने भी इस पर स्टे लगाया, और जब सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट 65% रिजर्वेशन लागू कराने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही तर्क दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था भैया कि आप 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं कर सकते। आप इंदिरा साहनी का जो केस है, जो उसका जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आप जो है ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। और इस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 65% रिजर्वेशन को जो है स्टे लगा दिया था, रोक लगा दिया था। अब फिर से क्या कर रहा है कि अभी जो आरजेडी की जो नेता प्रतिपक्ष है, वो सारे जो आरजेडी का जो सारे विधायक है, वो आरजेडी के जितने सारे विधायक है, वो आरजेडी के विधायकों के द्वारा अब ये किए जा रहा है भैया कि हमें 85% रिजर्वेशन अब लागू करना है। अब ये 85% रिजर्वेशन ये लोग जो लागू करना है, इस पे ये तर्क दे रहा है कि अब ये 85% जो रिजर्वेशन की ये लोग जो तर्क दे रहे हैं, तो ये कोई नया तर्क नहीं दे रहा है, बल्कि ये भी वही बात कह रहे हैं कि 85% जनसंख्या जो है बैकवर्ड है, पिछड़ी जाति से, जो पिछड़े हुए समाज है, पिछड़े हुए समाज से जो है हमारे 85% लोग हैं, SC ST OBC लोग, जो पिछड़ा हुआ 85%। और 85% में से यहां पर बता रहा है कि भैया 92 लाख लगभग ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम जो है मात्र 6,000 रुपया। कितना है? 6,000 रुपया। अब मोदी जी जो है 2019 में क्या लेके आया, EWS का रिजर्वेशन लेके आया मोदी जी ने। तो उसी समय जो है ना, ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि इंदिरा साहनी का केस वाली जजमेंट में जो है ये ऑर्डर दिए गए थे कि भैया रिजर्वेशन का सीमा रहेगा 50% से अधिक नहीं, 50% का जो है अधिक सीमा को नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो भैया 2019 में तोड़ चुके हैं। 59.5% रिजर्वेशन आप लोग कर दिए, पहले 49.5% रिजर्वेशन था ना, 10% EWS के देकर जो आप लोग उस तो नियम को तोड़ दिए, वो जो ऑर्डर था उसको तोड़ दिए। तब 85% रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता है? तो क्या SC ST OBC लोगों के लिए 85% रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इस आधार पर होनी चाहिए। मांग कर रहे हैं
आरजेडी के जितने विधायक है, नेता प्रतिपक्ष के जितने सारे लोग हैं, इस चीज की अभी डिमांड कर रहे हैं कि भैया 85% बैकवर्ड है, पिछड़े हुए लोग हैं, और वो लोग जो है उसमें से 92 लाख जो है ऐसे लोग हैं जो लोग का मंथली इनकम मात्र 6,000 रुपया है। उन लोगों का परिवार कैसे चलेगा, वो लोग पढ़ाई लिखा कैसे करेंगे। तो इन लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इन लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है SC ST OBC लोगों को रिजर्वेशन जो है बढ़ाकर 85% कर देनी चाहिए। टोटल रिजर्वेशन इतना हो जानी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो तर्क दे रहा है, ये जो हाई कोर्ट ने तर्क दिया कि भैया 50% का जो ऑर्डर था, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो ऑर्डर था, जिसमें ये कहा गया था कि रिजर्वेशन भारत में जो है 50% से अधिक नहीं हो सकता है, ये जो ये लोग तर्क दे रहा है, तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भैया 50% का जो तर्क है ना, इंदिरा साहनी का वो जो ऑर्डर था ना, वो ऑर्डर पहले ही ब्रेक हो चुका है, पहले ही टूट चुका है। जब मोदी जी जो है 2019 में क्या लेके आया, EWS का रिजर्वेशन लेके आया मोदी जी ने, तो उसी समय जो है ना, ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि इंदिरा साहनी का केस वाली जजमेंट में जो है ये ऑर्डर दिए गए थे कि भैया रिजर्वेशन का सीमा रहेगा 50% से अधिक नहीं, 50% का जो है अधिक सीमा को नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो भैया 2019 में तोड़ चुके हैं। 59.5% रिजर्वेशन आप लोग कर दिए, पहले 49.5% रिजर्वेशन था ना, 10% EWS के देकर जो आप लोग उस तो नियम को तोड़ दिए, वो जो ऑर्डर था उसको तोड़ दिए। तब 85% रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता है? तो क्या SC ST OBC लोगों के लिए 85% रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस आधार पर होनी चाहिए, मान लीजिए जिस राज्य में SC ST और OBC की आबादी 90% हो और वहां पर जो है रिजर्वेशन मात्र जो है SC ST OBC लोगों को मिलाकर जो है 30% दे दिया जाए, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाए, तो भैया क्या हमारे लोगों को भागीदारी वहां पर मिलेगी? जिसके आबादी देश में जो है 15% रहेगा, वो पूरी तरीके से 70% में फाट करेगा, और जिसकी आबादी देश में 90% है, वो 30% में लॉलीपॉप पकड़ेगा। इसीलिए जो है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश में होनी चाहिए। तो 85% रिजर्वेशन की अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो ये गलत भी नहीं, क्योंकि वहां की जितनी संख्या भैया उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए हर हाल में। तो ये रिजर्वेशन अगर 85% की मांग किए जा रहे तो ये कोई गलत भी नहीं है। बाकी बात आप लोग को बता दूं कि भारत के संविधान का किस अनुच्छेद के तहत जो है रिजर्वेशन दिया गया है। तो भारत के संविधान का जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे 15 क्लोज 4, 16 क्लोज 4, इस आर्टिकल के तहत हम लोगों को जो है सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल जब 15 क्लोज 5 पढ़ेंगे तो इसमें जो है सभी राज्यों में जो है प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में जो है SC ST OBC लोगों के रिजर्वेशन देने की बात किए गए हैं। इसी प्रकार से जब आप 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6 आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है EWS रिजर्वेशन दिए गए हैं आर्थिक के आधार पर, है ना। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दिया कि भैया आरक्षण की बात जो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो जो लोग ये तर्क देता है भैया 85% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कहता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना खुद ऑर्डर पर जो है ना खड़ा नहीं उतरा और अपना जो है वो ऑर्डर को खुद तोड़ दिया है, वो नियम को खुद जो है ब्रेक कर दिया है। तो भला आप क्यों नहीं, आप जब 50% वाला जो सीमा जब तोड़ चुका है पहले ही केंद्र सरकार, तो स्टेट भी तोड़ेगी, जिसकी जितनी संख्या रहेगा भैया उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, सीधी सी बात। तो बाकी बात इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जवाहर।